हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको मेजर हाइलाइट्स कराने जा रहा हूं बजट की 2025-26 की। स्टूडेंट्स, बहुत सारी जगह पे आपने बजट के शॉर्ट्स देखे होंगे, लेकिन पूरी डिटेल्स आपको अभी शायद नहीं मिली होगी, क्योंकि ये बजट 1 अप्रैल से लागू होता है। हम सभी को पता 2025 से 1 अप्रैल से लागू होगा और ये चलेगा 31 मार्च 2026। और बजट का तो आपको मतलब पता ही है। बजट का मतलब एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड रेवेन्यूज एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट कितना होगा एक पर्टिकुलर ईयर में, एक पर्टिकुलर फिस्कल ईयर में। तो इन सब की डिटेल्स मैं आपको सेगमेंट वाइज बताता जाऊंगा। 3-4 वीडियोस में मैं ये आपको कराऊंगा। तो इसलिए यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और पूरी बजट की डिटेल्स के आप नोट्स बना लीजिए, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी इंटरव्यू में या ग्रुप डिस्कशन के लिए भी ये बहुत काम आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले बजट की टैक्स हाइलाइट्स। जो टैक्स के हाइलाइट्स है जिस पे सबका ध्यान रहता है और जो बहुत कॉमन क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं आपको। सबसे पहले है न्यू इनकम टैक्स बिल टू बी इंट्रोड्यूस्ड नेक्स्ट वीक। मतलब जब बजट पेश हुआ था उससे अगले वीक नया इनकम टैक्स एक्ट या इनकम टैक्स बिल आ जाएगा। नो इनकम टैक्स अप टू 12 लाख इनकम पर एनम। यह अब सबको अभी तक ये चीज़ का अनुमान हो ही चुका होगा। नील टैक्स फॉर 12.7 lakh rupees for salaries income due to 75 rupees thousand स्टैंडर्ड डिडक्शन। और यदि सैलरी एम्प्लॉयज़ 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लेते हैं तो उनको 12,75,000 पे कोई टैक्स नहीं होगा। और ये सब किया गया है कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए। स्लैब्स एंड रेट्स टू बी चेंज्ड अक्रॉस द बोर्ड। उसके बाद सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर प्रपोज्ड इन न्यू इनकम टैक्स बिल। ओके स्टूडेंट्स, और अब हम बात करेंगे आगे न्यू टैक्स स्लैब्स कौन सी बनी है, न्यू टैक्स रिजीम कौन सा आया है। टोटल इनकम टैक्स रेट्स, ठीक है, इनकम टैक्स के रेट है वो अप टू 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 4 से 8 लाख तक 5%, 8 लाख से 12 लाख पर 10%, 12 लाख से 16 लाख तक 15%, रुपीज़ 16 लाख से रुपीज़ 20 लाख तक 20%, रुपीज़ 20 लाख से 24 लाख तक 25% और 24 लाख से ऊपर अबव 30%। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फाइनेंस सेगमेंट से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन बजट में दी गई है। फाइनेंशियल ईयर जो या फिस्कल ईयर 25 फिस्कल डेफिसिट सीन एट 4.8% एंड 4.4% इन फिस्कल ईयर 26। ठीक है जी, फिस्कल ईयर 25 से रिवाइज्ड कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर सीन एट रुपीज 10.18 लाख करोड़। फिस्कल ईयर 25 रिवाइज्ड estimate of the total receipts other than borrowing rupees 31.47 lakh crore। फिस्कल ईयर 25 नेट टैक्स रिसीट कितनी है 25.57 लाख करोड़। फिस्कल ईयर 25 की रिवाइज्ड एस्टीमेट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर 47.16 लाख करोड़। फिस्कल ईयर 26 की द टोटल रिसीट्स अदर देन बोरिंग्स and the total expenditure are estimated at rupees 13.96 lakh crore and rupees 50.65 lakh crore respectively। Fiscal year 26 net tax receipts estimated at rupees 28.37 lakh crore। उसके बाद net market borrowing from dated securities estimated at 11.54 lakh crore। Next, the balance financing expected to come from small savings and other sources। The gross market borrowing estimated at rupees 14.82 lakh crore। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एज एसेट्स मोनेटाइजेशन प्लान टू बी डेवलप्ड टू हार्वेस्ट रुपीज 10 लाख करोड़। FDI इन द इंश्योरेंस सेक्टर टू बी रेज टू 100% फ्रॉम 74%। कंडीशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू बी रिव्यूड सिंप्लीफाइड किया जाएगा, उसको सिंप्लीफाइड किया जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद टू बी सेट अप अ फॉरम फॉर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन ऑफ पेंशन इश्यूज, हाई लेवल कमेटी फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स विल बी सेट अप for a review of all non-financial sector regulations, certifications, licenses and permissions. और उसके बाद द कमेटी विल बी एक्सपेक्टेड टू मेक रिकमेंडेशन विद इन अ ईयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी मैं आपको यहाँ तक ही करवा रहा हूँ, आप इसको देख के अपने नोट्स को अपडेट करिए और अंडरस्टैंड करिए कि बजट को। और अगले जो सेगमेंट्स या अगले सेक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन और इससे आगे वाले जो टॉपिक्स हैं उसमें सरकार का क्या एस्टिमेशन है रिसीट्स को और एक्सपेंडिचर्स को लेके। ठीक है स्टूडेंट्स, वो हम करेंगे अगली वीडियोस में। तब तक आप इसी वीडियो को देख के अपने नोट्स को अपडेट करिए। विशिंग यू गुड लक।